नमस्कार दोस्तों, मैं सुचिता निगम अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है तो सबसे पहले मैं आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सावन का महीना हो और घेवर की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। पर लॉकडाउन है तो हम लोग बाहर से तो नहीं खरीद रहे हैं और घर में ही हम लोग अपना सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो आज भी हमने भी घेवर घर में ही तैयार किया है। तो घेवर को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मिक्सी की सहायता से सॉस पैन में आज मैंने घेवर को तैयार किया है। तो आइए देखते हैं रेसिपी इसकी। बहुत आसान है घेवर को बनाना। चलिए, घेवर का बैटर तैयार करने से पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। और चाशनी के लिए हमने 2 कप पानी और 2 कटोरी हमने शुगर ली है। अब हम इसको 1 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। होने ही वाली है, बस हमारी चाशनी अभी पक जाएगी बहुत जल्दी। और इसके साथ ही हम रबड़ी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 600 ml दूध लिया है और इसमें हमने 4 चम्मच बस चीनी डालेंगे, क्योंकि रबड़ी थोड़ी कम ही मीठी अच्छी लगती है। और मैंने 4 बड़े चम्मच इसमें सूखा ड्राई मिल्क पाउडर भी डाला है, जिससे रबड़ी थोड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। घर की चीज़ में कुछ अपना ही अलग ही स्वाद आता है। और मैं जब घर में घेवर बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा ये तीनों चीज़ें भी, रबड़ी भी घर पे ही बनाई जाए। तो अब हमारी रबड़ी भी बनकर धीरे धीरे तैयार हो जाएगी। हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हम इसको इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल दीजिए या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैं इसको अब ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। घेवर बनाने के लिए हमने करीब 100-150 ग्राम के आसपास मैदा लिया है। 1 कटोरी मैंने ठंडा दूध लिया है। 7-8 पीस मैंने आइस क्यूब लिए हैं। 1 नींबू का रस लिया है। इन सबको हम मिला के मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें, मेरा रूम टेम्परेचर का घी है और मैं 4 चम्मच सबसे पहले इसमें घी डालूंगी। देसी घी डालेंगे इसमें, आपका टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी आइस क्यूब। अब पहले हम इसको, इन दोनों को फेंट लेंगे। अब देखिए हमारा घी बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया है। देखिए बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। इसको भी हम इसमें डालकर फेंट लेंगे। ठंडे पानी, ठंडे दूध, आइस क्यूब का ही यूज़ करना है। हमने दूध, घी और बर्फ़ के साथ इसको फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ मैदा हमको नहीं डालना है। और मैदे के साथ ही हमने ठंडे पानी से ही, जितना भी खोलेंगे इसे फेंटेंगे, ठंडे पानी से फेंटेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे इसमें और इसके साथ हम इसे फेंटेंगे।
आधी मैदा और डाल के फेंटेंगे। थोड़ी थोड़ी मैदा डाल के हम ये पूरी फेंट लेंगे और हम ठंडा पानी और डालेंगे। हमारा घोल तैयार हो गया है, लेकिन फिर भी अभी हम इसे 3-4 बार रुक रुक कर और फेंटेंगे। हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम मिलाएंगे इसमें 1 नींबू का रस। नींबू के रस से घेवर में क्रिस्पीनेस आती है। अब हम इसे 2-3 बार और चलाएंगे। रोक रोक के चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है। जब भी चलाएंगे हम मिक्सी में तो रोक रोक के फेंटेंगे इसे। हमारा घोल तैयार हो गया है बिल्कुल। और देखिए, आपको देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। घोल जितना पतला होगा उतना ही जाली, और ठंडे पानी से क्या होगा, हमने ठंडे पानी से फेंटा होगा उतनी ही जाली अच्छी पड़ेगी। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा पानी और ज़रूरत है इसमें। हमारी इतनी मैदा को और इस घोल को घोलने में 3 कप ये बाउल्स पानी लगा है। अब हम इस घोल को इस बाउल्स में निकाल लेंगे। और बनाने में हमें कुछ टाइम लगेगा, तो हम इस घोल में ठंडे पानी में ही इस घोल को रखेंगे, इस बाउल्स को, ताकि घोल नीचे से ठंडा रहे। घेवर तलने के लिए हमें भारी तली वाला बर्तन ही लेना है, और मैं यहाँ सॉस पैन का यूज़ कर रही हूँ और इसमें ही मैं घेवर तलूँगी। घेवर तलने के लिए खूब गरम तेल होना चाहिए। और अब हमारा तेल गरम हो चुका है और बैटर भी हमारा तैयार है। और बैटर को हमने ठंडे पानी में रखा हुआ है। अब हम इसके घेवर बनाएंगे। चाहे तो आप बॉटल से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चमचे से डालना ही प्रीफर करूँगी। इसी को दिखा, जब झाग नीचे बैठ जाएंगे तभी आप दूसरी बार बैटर डालेंगे। बैटर हाइट से ही आपको डालना होगा।
बीच में ही आपको बैटर को डालना है। जितना ठंडा आप ये बैटर होगा उतना ही ज़्यादा घेवर बनाने के लिए बेस्ट होगा, अच्छा होगा। हम थोड़ा सा नीचे करके भी सेक लेंगे ताकि ये सब तरफ से सेक जाए, बीच से पकड़ के। देख लीजिए आप कितना अच्छा घेवर तैयार हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए छोटा सा मेरा बिना मोल्ड के ही, और मैंने सॉस पैन में ये तैयार किया है। सॉस पैन मैंने इसीलिए लिया है कि इसको पकड़ने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हम सारा घी यहीं पर, इसका जितना भी निकल सकता निकल जाएगा, और हम एक छन्नी में रखेंगे, बाकी बचा हुआ घी यहाँ पर निकल जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा घेवर भी बनाएंगे। आज तो कितना इसी तरीके से हम दूसरा घेवर भी बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि झाग नीचे बैठ जाएंगे, तभी आप नेक्स्ट टाइम बैटर डालेंगे। इससे पकने में, नीचे तक पकने में आसानी होगी। और एक बार में थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर डालेंगे। आप जितना मोटा घेवर को रखना चाहते हैं उतनी बार आप उतने चम्मच आप यूज़ कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने 9-10 चम्मच में ये हमने घेवर बनाया है। ये मेरा 4th है। हमारा दूसरा घेवर भी बन के तैयार हो गया है, और हम इसको भी यहीं पर निकाल देंगे। इसी तरीके से हम अपना तीसरा घेवर भी बनाएंगे। हमारा तीसरा घेवर भी बन के तैयार हो गया है, और अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अभी इतना बैटर है मेरे पास कि मेरे 2 घेवर आराम से बन जाएंगे। हमने अपने सारे घेवर तैयार कर लिए हैं 1 कप मैदा में, और हमारे 6 घेवर बने हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत मैंने सॉस पैन यूज़ किया है, और घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध घेवर है। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। हम चाशनी थोड़ा कम ही डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमने रबड़ी में भी शुगर का यूज़ किया है, तो शुगर कहीं ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम चाशनी का यूज़ थोड़ा कम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें घर की बनी हुई भी रबड़ी लगाएंगे। रबड़ी की रेसिपी भी मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाई है। बिल्कुल घर की अच्छी सी बनी हुई बिल्कुल प्योर रबड़ी है। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है हमने, सिर्फ दूध और दूध को ही हमने गाढ़ा किया है और इलायची पाउडर मिलाया है।
इसी तरीके से इसको भी करेंगे। हमने रबड़ी लगा ली है और अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमने ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं और अब हम थोड़ा सा चांदी का बरक लगाएंगे। और हमने ये चांदी का बरक भी अपना लगा दिया है इस पे। जब भी घर पे या त्योहारों के समय में ऐसी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं जिसका पूजा पाठ से संबंध होता है, तो जब वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है तो एक अंदर से खुशी होती है उस चीज़ के लिए कि हमने प्रयास किया और इतना अच्छा हमारा हम कर सकते थे। चांदी का बरक भी हमने लगा दिया है। तो तैयार है हमारे घेवर बन के। आप जब बिना चाशनी लगाए घेवर को हम 20 से 25 दिन तक रख के एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दीजिए, आप खा सकते हैं। और अगर चाशनी लगा देते हैं तो उसके बाद हमारा 12 से 15 दिन के अंदर ख़त्म कर लेना चाहिए फ्रिज में रख के। और जब आप घेवर पे मलाई लगा देंगे तो आपको 2 और 3 दिन के अंदर ही फ्रिज में रखते हुए ख़त्म करना है इसको। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में भी बताइए। और अगर बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए, जिससे मैं आगे और जो भी डिश डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा।